डायरेक्ट अगर पोर्ट्रेट ड्राइंग करना है तो शेप, जो आउटर शेप है वो मैं पहले बना लेता हूँ इजी पैटर्न में, या फिर आप ग्रिड बना के भी कर सकते हैं। ग्रिड बना के करने से थोड़ा टाइम टेकिंग और एक्यूरेसी ज़्यादा आता है। तो ये मैं थोड़ा साइड लाइन रफ ड्रॉ करके ही बना रहा हूँ। जो हेयर का पार्ट है, जो ओवरऑल शेप है, वो बाहर में पहले मैंने बना लिया, और ये पेंसिल से मेजर करके मैंने फेस का जो पोर्शन है उसका जो शेप है, कितना एरिया कवर है हेयरी एरिया से, तो वो मैंने ड्रॉ कर लिया है साइड लाइन। ये सिर्फ एक लाइन ड्रॉ मैं पहले कर रहा हूँ, बाद में मिनिमम कुछ शेड इसमें मैं दे दूँगा। डिटेल वर्क स्केच जो होता है उसमें पूरा एरिया जो है वो कवर करने के बाद उसके बाद वाइट को निकालना होता है, या तो इरेज़र से या फिर मोटर इरेज़र से, या फिर कलर से, या मार्कर वाइटनर से। लेकिन ये मैं डायरेक्ट ऐसे ही ड्राइंग कर रहा हूँ। ड्राइंग देन उसके बाद थोड़ा कुछ शेड मैं दे दूँगा। और एक्चुअल पिक्चर में ये जितना शेड इसमें है वो इसमें दिख नहीं रहा है क्योंकि लाइट की वजह से शायद। ये मैं आउटलाइन ड्रॉ कर लिया, आईब्रोज बना लिया मैंने। अभी नोज़ का जो एरिया है ये, और जो लिप का एरिया है वो बनाना पड़ेगा। पेंसिल ये 12B और 2B दो यूज़ कर रहा हूँ मैं। 12B डार्क एरिया के लिए डायरेक्ट लाइन में दे रहा हूँ। 2B पेंसिल एकदम लाइट एरिया कवर करने के लिए, और 12B मैं यहाँ पे डार्क एरिया, आइज़ और हेयरी जो पोजीशन है वहाँ उसके लिए, पोर्शन के लिए। ये मैंने आई बना लिया। एक्सट्रीम डार्क एरिया है वो। 12B या 10B से ही ये बनाने से ठीक रहता है। आई का जो पोर्शन है ये मेंटेन करना चाहिए कि आई में कितना पेपर वाइट उसमें है, कितना वाइट पोर्शन है, या फिर आई बॉल का जो साइज़ है वो क्या साइज़ का है। नोज़ का ये पार्ट है एक्सट्रीम डार्क, और बाहर का पोर्शन में थोड़ा लाइट में छोड़ दूंगा। ग्रिड बना के आप ट्राई कर सकते हैं। ग्रिड बना के बहुत इजीली जल्दी बन जाता है। पहले शायद थोड़ा टफ लगेगा क्योंकि मैं स्टूडेंट लोग को करवाता हूँ, तो पहले बहुत ही टफ होता है कि ग्रिड कहाँ से लाइन एक्चुअल लाइन है और कहाँ पे मेरे को लाइन ड्रॉ करना है, ये कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन बाद में वो आस्ते आस्ते धीरे धीरे आप हाथ क्लियर हो जाता है, और वर्किंग स्पीड बहुत बढ़ जाता है बाद में। तो ये रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए। पोर्ट्रेट ही एक ऐसा चीज़ है जिसको रेगुलर प्रैक्टिस करने पे वो इम्प्रूव होता है। बाकी वाटर कलर बहुत ही ट्रिकी है कि वाटर कलर में मिस्टेक्स, या फिर आप रेगुलर प्रैक्टिस करने से भी उसका एक्यूरेसी आपका सही आएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। वाटर कलर सबसे ज़्यादा ट्रिकी होता है। लेकिन ये पोर्ट्रेट स्केच जो है, पोर्ट्रेट आर्ट, ये एक्चुअल में ईजी ड्राइंग होता है, क्योंकि पोर्ट्रेट में एक सर्टेन टाइम आप स्पेंड कीजिएगा तो आपको रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। क्योंकि इसमें हमको ड्रॉ एक ही चीज़ करना होता है, दो आइज़ रहेंगे, नोज़, लिप और हेयर का पोर्शन और स्किन टोन, यही सीखना है। अब फेस अलग अलग चेंज हो सकता है, लेकिन ड्राइंग तो वही चीज़ करना पड़ेगा। स्किन कलर टोन, नोज़, आइज़, आईब्रो, हेयर, बस। तो एक ही चीज़ बार बार ड्रॉ करने पे वो हाथ में धीरे धीरे एक्यूरेसी बहुत बढ़ता है। तो पोर्ट्रेट उस हिसाब से इजी है, कुछ टफ ड्राइंग पोर्ट्रेट होता है नहीं। और बहुत टाइम में है कि ड्राइंग करने के बाद भी एक्यूरेट नहीं दिखता, वो प्रॉब्लम होता है शेडिंग के वजह से। ड्राइंग शायद सही हो, लेकिन शेड अगर कंप्लीट नहीं हो तो दिखने में अलग टाइप का लगता है कि ये एक्चुअल में जिसका फ़ोटो मैंने बनाया है वो हुआ नहीं है। ये मिस्टेक होता है शेडिंग अगर इनकम्प्लीट हो तो। जैसे यहाँ पे ड्राइंग मैंने जितना कर लिया था, बाद में शेडिंग में कंप्लीट नहीं कर पाया, तो बहुत ज़्यादा वाइट दिख रहा था फेस। थोड़ा थोड़ा एरिया कवर करना चाहिए, बहुत ज़्यादा वाइड एरिया पेंसिल से लंबा बड़ा स्ट्रोक
अप्लाई करके करना नहीं चाहिए, थोड़ा सा एरिया ही कवर करना होता है एट ए टाइम। जैसे आइज़ में यहाँ पे जितना डार्क मैंने दिया था उतना डार्क वीडियो में दिख नहीं रहा है, वो वीडियो की वजह से शायद। देखिए जब भी ये शेड पड़ रहा है आई में, मेरा हैंड का जो शेड है वहाँ पे देखिए डार्क दिख रहा है, तो वो वाइट के वजह से हो रहा है, लाइट के वजह से हो रहा है। एकदम बिगिनर के लिए सिंपल स्टेप है कि एक्सट्रीम डार्क जो पोर्शन है उसको बना लेना है, देन लाइट वाला जो 2B का शेड बना लेना है और थोड़ा पेपर वाइट छोड़ देना है। अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो पेपर वाइट को निकालना है इरेज़र से। शार्प वाला इरेज़र आप यूज़ कर सकते हैं, डॉम्स का आता है या काफ़ी सारा कंपनी का आता है, तो वैसा पेंसिल जैसा जो दिखता है शार्पनर है, इरेज़र है, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। यह आईब्रो का पोर्शन भी हो गया है। अगर हेयर का जो पार्ट है उसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक वो चल जाता है या फिर बाकी एरिया में, लेकिन आईज़ जो बनता है वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। नोज़ का पार्ट और लिप, ये 3 चीज़ एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। ये वीडियो थोड़ा स्किप हो गया था तो लिप का पोर्शन, क्योंकि इसमें टीथ जो दांत है ये दिख रहा है, तो ये भी बहुत ट्रिकी है, क्योंकि टीथ का जो लाइंस है बीच में से वो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो दिखने में अलग हो जाएगा। सिमिलर दिखेगा लेकिन सेम नहीं दिखेगा, तो वो बहुत ही केयरफुली, शेडिंग का काम बहुत केयरफुली करना होता है। यहाँ तो मैं शेडिंग का काम कुछ इजी तरीके से कर रहा हूँ कि एक्सट्रीम डार्क है उसको मैं डार्क अप्लाई कर दे रहा हूँ, फिर लाइट कर दूँगा बस। और थोड़ा डिटेल वर्क में क्या होता है कि या तो आप चारकोल डस्ट यूज़ कीजिए, ब्रश से उसको पूरा पूरा पेपर में ब्रश से उसको कलर कर लीजिए, ग्राफाइट का जो है चारकोल का। देन उसके बाद आप इरेज़र से इरेज़ करते करते ड्राइंग को बनाना होता है। वो थोड़ा एडवांस लेवल के लिए ठीक है। पहला काम तो ये है कि बहुत सारा पेंसिल ड्राइंग करना चाहिए, ताकि एकदम सेंसिटिव जगह में जितने भी लाइंस होते हैं एकदम स्टेडी हैंड से वो बनाना होता है। लिप का पार्ट हो गया, थोड़ा मैंने लाइट यहाँ पे छोड़ दिया। ये कलर फिलिंग का काम है, बेसिक काम है, क्योंकि जहाँ पे डार्क चाहिए वहाँ पे मैं डार्क दे रहा हूँ, जहाँ पे लाइट है लाइट। तो कुछ डार्क और लाइट का बहुत ज़्यादा कुछ टफ शेडिंग का काम ये है नहीं। हेयर का जो पोर्शन है वो हेयर का पोर्शन में क्या होता है कि जैसा हेयर का ग्रोथ, मतलब जैसा वो डायरेक्शन में हेयर एक्चुअल में है, पेंसिल को भी उसी डायरेक्शन में अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि हेयर के लिए यहाँ पे मैं छोटा छोटा स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करके हेयर नहीं बना सकता, मुझे स्टैंडिंग लाइन भी यहाँ पे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए ये हेयर का जो पार्ट है जैसे कर्व पोजीशन में है, डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में पेंसिल को मुझे टानना पड़ेगा। ये टीथ का पोर्शन हो गया। यहाँ पे थोड़ा शेड का काम था तो वो मैं 2B से कर रहा हूँ। ये 2B एकदम लाइट जो सेफ कलर है। बहुत ज़्यादा डार्क शेड मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, क्योंकि उसमें पिक्चर ये स्पॉइल होने का चांस है। अभी इसमें मैं इरेज़र नहीं यूज़ कर सकता, जैसे कि मेरा कोई भी ड्राइंग में मैं बहुत ज़्यादा इरेज़र यूज़ नहीं करता। तो ये मैं थोड़ा स्लोली ही कर रहा हूँ ताकि ये बर्बाद नहीं हो जाए। हेयर का पार्ट जो है उसमें 12B डायरेक्ट मैं ऐसे ही घिस दूंगा। हाँ, थोड़ा हेयर में जहाँ पे लाइट का पोर्शन है, लाइट जहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको बचाते हुए बाकी का कलर वो कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। पेंसिल में अच्छा इफेक्ट लाने के लिए पेंसिल स्ट्रोक्स, बहुत बड़ा बड़ा पेंसिल स्ट्रोक्स फेस में नहीं देना चाहिए,
छोटा छोटा स्ट्रोक्स देना चाहिए और जो प्रेशर कम होना चाहिए हैंड में। बहुत ज़्यादा प्रेशर देने पे वो पेपर में एक शाइनी सा, एक स्लिपरी एक टेक्सचर बन जाता है उसमें, और उसमें आप ग्राफाइट और अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो दिखने में अजीब लगता है। लाइट रिफ्लेक्ट होता है तो वो चमकता है। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के पेंसिल हम यूज़ किए पेज में, तो एकदम जेंटली हल्का से पकड़ना है और रिपीटेशन ज़्यादा होना चाहिए। मतलब पेंसिल स्ट्रोक्स घिसना ज़्यादा चाहिए लेकिन हल्का वे पे। वैसे भी ये 12B जो है ये बहुत सॉफ्ट आता है, तो इसमें ज़्यादा प्रेशर देने पे ये टूटने का भी चांस रहता है। तो ये हेयर का पोजीशन है। हेयर का पार्ट जो है जहाँ पे डार्क है, डार्क देने के बाद हेयर जैसे लंबा लंबा है, यहाँ पे बाल जो ऊपर से नीचे तक है, ये जितना लंबा बाल यहाँ पे दिख रहा है, पेंसिल का लाइन या पेंसिल का स्ट्रोक्स भी उतना ही लंबा मैं दूंगा। जैसे कि ये लंबा लाइन है, ये लाइन को मैं हाफ नहीं कर सकता। जितना बड़ा है हेयर पूरा टानना चाहिए ताकि इफ़ेक्ट इसका सही आए। अभी ये हेयर का पार्ट मैं ऐसे बना दिया। जब मैं चारकोल करता हूँ तो क्या करता हूँ, चारकोल डस्ट देने के बाद ब्रश जो होता है, मेकअप ब्रश जो मोटा वाला, सो ब्रश से पूरा उसको ब्लेंड कर देते हैं। बाद में इरेज़र से इरेज करके हम इसको फ़ोटो को निकालते हैं। जबकि चारकोल ड्राइंग में वीडियो में अभी तक दिया नहीं, क्योंकि वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। चारकोल चारों तरफ में स्पॉट क्रिएट करता है, सो ये वीडियो बनाना थोड़ा रिस्की है। तो इसीलिए मैं जो रफ़ वर्क ज़्यादातर देता हूँ, क्योंकि रफ़ वर्क वो वीडियो बनाना ठीक रहता है। और डिटेल वर्क अगर करना है तो पूरा कंसंट्रेशन उसी में रहना चाहिए, तो मुश्किल होता है। कोई एक काम सही से करना चाहिए, या तो वीडियो या फिर ड्राइंग डिटेल वर्क में। ये इजी ड्राइंग है तो ये मैं वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन उधर भी रहता है वीडियो में। ये मैं फ़ोन से ही बनाता हूँ, तो फ़ोन में जितना कैमरा में ये कैच हो रहा है उतना ही यहाँ पे वीडियो पे दिख रहा है, बट एक्चुअल पिक्चर में वो डार्कनेस बहुत ज़्यादा है। और वीडियो बनाते वक्त अगर आप फ़ोन से बना रहे हैं तो फ़ोन को फ्लाइट मोड ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि वो वाइब्रेशन या रिंग कभी भी हो सकता है, तो वीडियो पॉज हो सकता है। एकदम बेसिक सेटअप पे मैं बनाता हूँ, तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मोबाइल से बनाते हैं तो थोड़ा केयरफुली। फ़ोन अगर फ्लाइट मोड में हो और बैटरी फुल होना चाहिए या फिर चार्ज पे कनेक्ट होना चाहिए। ये लाइट पोर्शन है, लाइट पोर्शन को मैं छोड़ दूंगा। बाकी डार्क पोजीशन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे राइट में किया वैसे लेफ्ट में भी मैं बना दूंगा। ये हेयर का पार्ट है। पूरा हेयर में मैं ब्लैक नहीं बनाऊंगा, क्योंकि एक्चुअल जो रेफरेंस इमेज है यहाँ पे, ये लेफ़्ट साइड जो पिक्चर फेस जो है, फेस का राइट साइड, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्शन हो रहा था, तो यहाँ पे मैं लाइट छोड़ दूंगा थोड़ा डिटेलिंग देके। लॉन्ग स्ट्रोक्स। और हेयर का पार्ट बनाते वक्त इतना ध्यान में रखना है कि जो हमारे हैंड का जो पाम एरिया है वो फ़ोटो में घिस के फ़ोटो को ख़राब नहीं करे, पिक्चर को। क्योंकि हाथ वहाँ पे जब मैं रखता हूँ तो ये हाथ से घिस जाता है। जो आई जो सेंसिटिव एरिया है, आईज़ का पोजीशन है या लिप है, तो वहाँ का कलर वो स्मज नहीं हो जाए, वो ध्यान में रखना है। तो हैंड को एकदम ये सब काम करते वक्त एयर में रखना है। सिर्फ पेंसिल पेज में टच हो रहा है, ये वाला मेरा हाथ जो है ये पेज में मैं रख नहीं सकता, तो फिर ये ब्लर हो जाएगा। पेंसिल का जो स्ट्रोक्स है, ग्राफाइट वो घिस जाएगा। बेसिक इमेज
ये रेडी है। अभी इसमें थोड़ा शेड देना पड़ेगा नोज़ में, आईज़ का पोजीशन में और लिप में। बाकी फेस को छोड़ के जो नेक का पोजीशन है वहाँ थोड़ा लाइट जो है वो ऑफ कर दूंगा। यहाँ पे थोड़ा शैडो है, यहाँ पे थोड़ा शैडो है और यहाँ पे राइट में भी थोड़ा शैडो है। अभी जो ये मैं 2B यूज़ करूँगा, ये 2B बहुत ही मिनिमम एरिया में मैं यूज़ करूँगा क्योंकि पूरा वाइट ये दिख रहा है। तो फोरहेड के एक साइड में यहाँ पे लाइट को ऑफ कर देता हूँ, फिर मैं आईज़ में बना दूँगा। देखिए यहाँ पे स्ट्रोक्स मैंने बहुत ही छोटा छोटा लिया है, बहुत बड़ा स्ट्रोक देने पे वो प्रॉब्लम होगा, दिखने में ख़राब लगेगा। ये डुअल टोन में दे रहा हूँ, थोड़ा डबल लेयर में दे रहा हूँ। पेंसिल को बार बार चेंज करते रहना है, जहाँ पे जितना ज़रूरी है वैसे ही शेड देना है। जैसे कि ज़्यादातर 12B यूज़ करने पे वो ख़राब हो जाएगा, वेरिएशन नहीं दिखेगा कलर का, टोन का। ये आई का पोजीशन हो गया है बॉटम, और अपर पोर्शन में बना रहा हूँ। थोड़ा रिंकल जो दिख रहा था पिक्चर में, वो रिंकल को मैं एकदम सावधानी से लाइट पेंसिल टोन से मैंने बना दिया यहाँ पे। एकदम क्लियर आइज तो होता नहीं है वो, सो थोड़ा रिंकल रहेगा इसमें। आईब्रो और आइज़ के बीच में ये पोजीशन थोड़ा डार्क होना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा डेप्थ में रहता है। एक्चुअल फेस का जो पार्ट है, वो आई का जो पोजीशन है वो थोड़ा डेप्थ में रहता है, सो वहाँ पे लाइट नहीं पहुँचता है, तो थोड़ा डार्क शेड वहाँ पे रहना चाहिए। जनरल व्यू में तो वो डार्क ही दिखता है आइस का जो पोर्शन है। ये पोजीशन में थोड़ा कलर मैंने दे दिया है।
ये बॉटम वाला जो पार्ट है यहाँ पे लाइट में ऑफ कर दे रहा हूँ, क्योंकि पूरा फेस में ऑल पार्ट में वाइट सही नहीं रहेगा।